इवन मिशन तो तब मुझे लगा था व्हेन ही ड्राइव फ्रॉम इंडिया टू लंदन टू विद अ लंदन, कार। हाँ, यस, एंड दैट इज द पार्ट, जब मैंने बोला कि ये मिशन बन गया था जैसा आपने बोला, तो उसी सेंस से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब जब मैंने देखा इस इंडस्ट्री में 10 साल काम करने के बाद भी कि अवेयरनेस लेवल इज सो लो, अभी भी लोग हियरिंग का कहाँ टेस्ट कराना है उनको नहीं पता है, या क्या प्रॉब्लम है तो क्या करना है वो नहीं पता है। तो मुझे लगा कि यूनिक प्रॉब्लम नीड्स यूनिक सॉल्यूशंस। डेफिनेटली। आप, अगर मैं आता हूँ आपके पास, आप मुझे दोस्त हो मेरे, मैं मिलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ यार थोड़ा अपना हियरिंग का ख्याल रख, तो अब क्या एक्शन लोगे आप? मे बी आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं होगे उस पर डीप में बिल्कुल बात करने में। बिल्कुल। तो टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल आई डिसाइडेड कि लेट मी डू अ ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू लंदन बाय रोड, and that's how more people will get connected to me, and I'll enhance this message of hearing awareness. That's how this concept started actually. Okay. Delhi to London road trip का। और traveling is definitely my passion नहीं हो तो आप नहीं, ऐसे भी नहीं करोगे। Right. And hearing care is the purpose of my life. तो ऐसे मैंने अपने passion और purpose को mix करके और ये ट्रिप करने का प्लान किया और इस जर्नी को पूरा किया अवेयरनेस Wow. के लिए। तो आपने ये अवेयरनेस के लिए पूरा ट्रिप प्लान किया। जी। तो इस ट्रिप के अंदर सबसे पावरफुल या इमोशनल कोई मोमेंट? अरे, दिस ट्रिप वाज लाइक once in a lifetime kind of trip, and definitely बहुत सारे moments थे। सवाल है मैं कौन सा बताऊं, जैसे जो ज्यादा दिल के करीब हो। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली एक कंट्री जिसके बारे में हम लोगों को मीडिया ने, या जो एक पर्सपेक्टिव बनता है, जो मेरा कंप्लीटली ब्रेक हुआ इस जर्नी से, वाज ईरान। ईरान। ओके। हम हमेशा सुनते थे कि अच्छा ईरान में वॉर है या इस्लामिक रिजीम है, अभी भी द टाइम वी आर टॉकिंग अभी इसराइल और ईरान में वॉर वगैरह चल रहा है। तो हम वी एक्सपेक्टेड कि शायद वैसा ही कुछ होगा, हम चुपचाप उस कंट्री से अपना निकल जाएंगे, अपना रास्ते से ज़्यादा कुछ हम इन्वॉल्व नहीं होंगे एंड ऑल। जब हम वहाँ गए तो जैसे आप रोड पे जा रहे हो, कोई अचानक से मिल गया, बोला आप मेरे घर चलो। अब घर चलो एक नई कंट्री में, तो डर तो लगा, डर हमने तो बोला लगेगा। नहीं नहीं वी आर फाइन, ऐसे करके नहीं हमें जाने दो, हमें लगा कहीं जबरदस्ती ना वो भी ईरान जैसी कंट्री में। तो क्या है कि एक दो बार ऐसा हुआ तो हमने मना किया, जब तीसरी बार चौथी बार ऐसा हुआ तब मुझे लगा नहीं, यहाँ इट लुक्स लाइक इट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, जहाँ पे वो गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि अगर आप हाईवे पे भी, हमें कोई मिल गया हो, कहता है सीधे घर चलो, और हम फिर उसके बाद सही में एक दो लोगों के घर पे गए, और जिस तरह का उन्होंने वेलकम और ट्रीटमेंट दिया, आज हमारे घर में हमारे रिश्तेदार भी आते हैं तो हम उतनी खुशी से वेलकम नहीं करते हैं। अच्छा। जिस तरीके से उन्होंने, उनका वो ज़मीन पे बैठने का होता है, जैसे अपने यहाँ ड्राइंग रूम होता है वैसे, तो ज़मीन पे बैठने का उनका ईरानी चाय होती है, ब्लैक टी काइंड ऑफ, वो डेट्स के साथ, खजूर के साथ सर्व करते हैं। तो बिल्कुल लोकल, उन लोगों ने अपने फार्म्स में घोड़े पाल रखे हैं और वो अपने घोड़ों पे हॉर्स राइड करवा रहे हैं वहाँ पे हमें, अपने पाले हुए घोड़ों पे। सो इट वाज सच अ एवरीबॉडी, मतलब ईरान में पूरा, वी स्पेंट 7 days in Iran. It was such a lovely experience traveling through Iran and all that. मतलब वो वैसे ही कर रहे थे दिल से, है ना? कोई उनका एकदम कोई नहीं, मतलब एक नॉर्मल बंदा, जैसे वो अनार बेच रहा था रोड पे, हम रुके, सोचा अनार खरीद लेते हैं, गाड़ी में खाने आने का काम आएगा। तो जब रुके तो उसने बोला कि नहीं आप ये वाले मत लो, पीछे मेरा बाग है, दिखाया उस बाग की तरफ, आप वहाँ पे आ जाओ, वहाँ से ले लो। हमने बोला चलो फ्रेश देना चाह रहा होगा, हम गए घूमने, वहाँ से बोला जो मन है तोड़ लो, हमने तोड़ लिया। अब हमने बोला ठीक है अब बता दो क्या पैसे हुए, उसने बोला नहीं आपसे पैसे नहीं लेंगे। कमाल है यार। उसने बोला आप हमारे मेहमान हो तो आपसे पैसे नहीं लेंगे, और उसने अपने मन से पूरा अनार तोड़ के हमारी गाड़ी में रखा और सही में पैसे नहीं लिए। हमने उसको एज अ सोवीनियर इंडियन करेंसी दिया कि आप ये रखो, तब आपको याद रहेगा कि इंडिया से कोई आया था। अब तो मेरे को लग रहा है जाना पड़ेगा ईरान। लवली प्लेस, यू शुड।